नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है इस न्यूज सेशन में। दोस्तों, आज हम टाइम एंड वर्क के चैप्टर पर आधारित महिला और पुरुष पर आधारित एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन का सॉल्यूशन सीखेंगे शानदार ट्रिक के साथ। ठीक है, ये हमने क्वेश्चन लिया है। इस प्रकार के क्वेश्चन रेलवे, ग्रुप डी, एनटीपीसी या अन्य एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो अगर आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करते हैं तो आप हमसे जुड़ सकते हैं। अगर आप मैथ में कमज़ोर है तो हमारे चैनल से जुड़िए। हमारे चैनल पर मैथ की क्लास डेली दी जाती है, ट्रिक और बेसिक दोनों माध्यम से। अगर आप मैथ में कमज़ोर हैं तो आपके लिए हमारे चैनल पर बहुत ही आसान, बेसिक तरीके और ट्रिकी दोनों तरीक़ों से मैथ सिखाई जाती है, तो आप हमसे जुड़ सकते हैं। ठीक है, तो डेली क्लास मैथ की दी जाती है। ठीक है, आज हम महिला और पुरुष पर आधारित एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का सलूशन कराने वाले हैं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, इस प्रकार के प्रश्नों का सलूशन हम बहुत ही आसान तरीके से सीखेंगे, जिसको सीखने के बाद आप एग्जाम में इस प्रकार के क्वेश्चन आपसे अगर पूछे जाते हैं तो आप आसानी से लगा पाएंगे। ठीक है, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। ठीक है, बहुत ही शानदार तरीके से हम सीखेंगे इस क्वेश्चन का सलूशन। ठीक है, तो आइए क्वेश्चन देखते हैं कि हमने क्वेश्चन क्या लिखा है। जैसा आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, ये है क्वेश्चन। क्वेश्चन के बाद हम पढ़ते हैं, फिर इसका सॉल्यूशन सीखेंगे। तो क्वेश्चन है, 8 पुरुष तथा 12 महिलाएं किसी काम को 14 दिनों में पूरा करती हैं तथा 9 पुरुष और 6 महिलाएं उसे 16 दिनों में कर सकती हैं। तो बताएं तो महिला और पुरुषों की संख्या का अनुपात। ठीक है, तो महिला और संख्या के अनुपात हमें बताना है। तो क्वेश्चन में क्या दे रखा, 8 पुरुष और 12 महिलाएं कोई काम है उसे वो 14 दिनों में कर रही हैं। ठीक है, फिर उसी काम को 9 पुरुष और 6 महिलाएं 16 दिनों में कर रही हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन कर रहा, महिला और पुरुषों की संख्या का हमें अनुपात बताइए। महिला और पुरुषों की संख्या का हमें क्या बताना है, अनुपात बताना है। ठीक है, तो इस प्रकार के क्वेश्चन का सलूशन कैसे करते हैं आइए समझते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम कुल काम करेंगे। तो इस प्रकार के क्वेश्चन में आपको कुल काम पता होना चाहिए कैसे निकलता है। ठीक है, तो आइए हम बताते हैं इस प्रकार के क्वेश्चन का सलूशन के लिए। सबसे पहले कुल काम, तो कुल काम क्या होता है वो देखिए। कुल काम क्या होता है, इस प्रकार टाइप के क्वेश्चन में, इस टाइप के क्वेश्चन के लिए कुल काम क्या होता है ये हम बताते हैं आपको। कुल काम हमें लेना है महिला या पुरुष, कुछ भी ले लेंगे। ठीक है, महिला और पुरुष। ठीक है, जो रखा बॉय गर्ल दे रखा हो, महिला पुरुष दे रखा हो, महिला और लड़के दे रखा हो, या पुरुष और लड़के दे रखा हो, कुछ भी दिया हो, आप उस कंडीशन के अकॉर्डिंग लिख लेंगे। तो यहाँ पे महिला पुरुष की बात हो रही, तो एम से मैन और डब्ल्यू से क्या लेते हैं, वामैन। ठीक है, मैन प्लस वामैन और गुणे में डी यानी क्या, दिनों की संख्या, कितने दिनों में काम को समाप्त कर रहे हैं, दिनों की संख्या। क्या लेना हमें, कुल काम के लिए इस टाइप के क्वेश्चन में आपको लेना है महिला प्लस पुरुष का योग गुणे में डी, यानी कुल दिनों की संख्या, कितने दिन में काम समाप्त कर रहे हैं, ये होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम इंडिकेट कर देते हैं कि क्या दिखा रखा है। एम बराबर यानी मैन, क्या होता है मैन, और वामैन का हमने लिया वामैन यानी क्या हो गया, पुरुष, ये हो गई महिला, और डी बराबर क्या है, डे यानी दिनों की संख्या। ठीक है, यहाँ प्रदर्शित कर एम बराबर मैन यानी पुरुष और वामैन यानी महिला की संख्या, और डी क्या है, दिनों की संख्या, ये दर्शा रहा है पुरुष की संख्या, महिला की संख्या और दिन। तो कुल काम के लिए आपको इस टाइप के क्वेश्चन में आपको दिमाग में रखना है, क्या लेना है, ये होता है आपको कुल काम। आपका कुल काम क्या हो जाएगा, महिला पुरुष की संख्या का योग गुणे में दिनों की संख्या, कि कितने दिन में काम को समाप्त कर रहे हैं, ये जो निकल के आता है हमारा क्या होता है, कुल वर्क होता है। आप ध्यान दें, इस टाइप का जब भी क्वेश्चन आपको मिलेगा ये आपको दिमाग में होना चाहिए कि कुल काम, सबसे पहले हम कुल काम पे फोकस करेंगे लगाने के लिए। तो क्या करना है, महिला और पुरुष की संख्या का योग गुणे उनके दिनों की संख्या, कितने दिन में काम को समाप्त कर रहे हैं। ठीक है, ये आपको दिमाग में लेकर के चलना है। तो आप दिमाग में रखिए कुल काम, सबसे पहले हमारा टारगेट होगा कुल काम। तो कुल काम इस टाइप के क्वेश्चन का ये होता है। ठीक है, अब इसके अकॉर्डिंग हम सोल्यूशन करते हैं। तो पहला डाटा हम उठाते हैं, 8 पुरुष और 12 महिलाएं 14 दिन में करें तो कुल काम यहाँ से निकालेंगे। तो कुल काम कैसे निकले, देखिए 8 महिलाएं की पुरुष का 8 मैन प्लस इसके अकॉर्डिंग चल रहे हैं प्लस 12 महिला यानी 12
कौन, वामैन, ठीक है। अब गुणे में आपका क्या होगा, दिनों की संख्या क्या है, 14, क्योंकि हमारा 14, हमने इसी के अकॉर्डिंग चला, महिला पुरुषों की संख्या गुणे में दिनों की संख्या। ये हो गया एक डाटा, ये आ गया कुल काम। इसी प्रकार दूसरा डाटा दो रखा, 9 पुरुष और 6 महिला 16 दिन होती, ये भी कुल काम निकल जाएगा। यहाँ भी कुल काम हो जाएगा 9 मैन प्लस 6 वामैन, और गुणे में आपका हो जाएगा कुल दिनों की संख्या 16। तो ये क्या है, ये भी कुल काम है और ये भी कुल काम है, समझ पा रहे हैं आप, ठीक है। क्योंकि यहाँ भी महिला पुरुष की संख्या का योग और गुणे दिनों की संख्या, ये क्या हो, ये भी कुल काम और ये भी कुल काम। क्वेश्चन में 2 डाटा दिया था, उसी काम को 8 पुरुष और 12 महिलाएं भी करें 14 दिन में, फिर उसी काम को 9 पुरुष और 6 महिलाएं करें 16 दिन में। तो काम तो समान ही है, बस महिला पुरुषों की संख्या बदल गई है, काम तो वही है। तभी हमने क्या निकाला, कुल काम तो निकाला थी, ये भी कुल काम है और ये भी कुल काम है। तो जब दोनों ये कुल काम ही है तो आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे, ठीक है। ये भी आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। मान लीजिए एक व्यक्ति ये भी सेव लिया और एक व्यक्ति बी है, ये भी सेव लिया है, 1 किलो लिया, ये भी 1 किलो लिया है, तो ये दोनों क्या इक्वल कर देंगे, तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि 1 किलो सेव ये भी 1 किलो सेव ये भी है, तो ये दोनों आपस में क्या है, बराबर है। तो इसी प्रकार से हम यहाँ पे ले लिए हैं, कुल काम ये भी था और कुल काम ये भी था। तो जब ये कुल काम ये आपस में क्या होंगे, बराबर करेंगे। इसी मेथड के अकॉर्डिंग हम इस प्रकार के क्वेश्चन का सलूशन करते हैं। तो हमारा मेन टारगेट था कुल काम निकालना। जब कुल काम आ गया तो दोनों आपस में क्या होंगे, बराबर। इन्हीं को बराबर करके सॉल्यूशन करके हम महिला पुरुषों की संख्या पता कर लेंगे या अनुपात पता कर लेंगे, कुछ भी हम पता कर सकते हैं, ठीक है। इसके अकॉर्डिंग कैसे, हम कुल काम पता कर लेंगे, उन दोनों कामों को आपस में बराबर करेंगे, क्योंकि ये भी कुल काम है, ये भी कुल काम है। जब भी आपसे एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन पूछेगा तो 2 डाटा दिया रहेगा, आपको 2 डाटा दिया रहेगा, तो वहाँ भी कुल काम निकलेगा, वहाँ भी कुल काम, दोनों कामों को आपस में क्या करना है, बराबर करना है और उनका पक्षांतर सॉल्यूशन करके आंसर प्राप्त करना है। तो आइए इसका हम सॉल्यूशन करते हैं। तो इसको हम काट देते हैं, पक्षांतर डायरेक्ट काट देते हैं, तो इसको हम काटते हैं, 2 सत्ते 14, 2 अट्ठे 16, ठीक है। अब यहाँ पे मल्टीप्लाई में था, इसका मल्टीप्लाई करा देते हैं, ज़्यादा लिखेंगे नहीं, इसका मल्टीप्लाई करा देते हैं। तो इसका 7 का अंदर जाएगा तो पहले 8 में 7 अट्ठे कितना हो जाएगा, आपका हो जाएगा 7 अट्ठे 56 मैन, 7 अट्ठे 56 मैन प्लस 12 सत्ते 84, ठीक है, 12 सत्ते 84 वामैन हो गया। बराबर में वही कंडीशन यहाँ भी 8 के अंदर गुणा करा देते हैं, 8 9 72 मैन प्लस 8 से 48 वामैन। कुछ नहीं किया हमने, पहले इन दोनों को काट दिया, पक्षांतर करते तब भी वही बात होती, ठीक है, हमने काट दिया ऐसे ही। उसके बाद इनका मल्टीप्लाई अंदर करा दिया, 7 अट्ठे 56, 12 सत्ते 84, 8 9 72 और 8 से 48। इसका हम सॉल्यूशन करते हैं, पुरुष को एक तरफ लाते हैं, महिला की संख्या को एक तरफ करते हैं। तो पुरुष की संख्या हम एक तरफ करेंगे और महिला की संख्या एक तरफ करेंगे, ठीक है। तो हम महिला की संख्या को इधर लाते हैं और पुरुष की संख्या को इधर ले जाते हैं। तो आपको पता होगा पक्षांतर की प्रक्रिया क्या होती है, जब बराबर के या 2 पक्षों में कोई वैल्यू दाएं से बाएं या बाएं से दाएं जाती है तो उनका चिन्ह आपस में क्या होता है, बदलता है, ठीक है। ये होती है पक्षांतर की प्रक्रिया। तो हम पक्षांतर करते हैं, 56 को उधर ले जाएंगे और 48 को इधर लाएंगे। तो 84 तो यहीं क्या यहीं है, 84 वामैन माइनस ये इधर आएगा, प्लस में इधर क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, 48 महिला बराबर 72 तो यहीं है, और ये उधर गए, इधर क्या थे, प्लस में 56 था, इधर जाके माइनस 56 मैन हो गया। बस आप घटा लीजिए, 84 में से 48 घटाइए, कितना बचेगा आपका, तो यहाँ घटा लीजिए साइड में, 84 में से कितना घटा, 48, 8 6 14, बचा कितना, 7 4 3 7, यानी बचा आपका 36 वामैन, यानी महिला बराबर। इसको आप घटाइए तो आप 72 माइनस 56 कर दीजिए, तो 12 में से 6 6 और 6 में से 5 1, यानी आपका आ गया 16 मैन। यहाँ तक आप समझ पा रहे होंगे, 36 महिला बराबर 16 पुरुष। तो आपको क्या ज्ञात करना, महिला और पुरुषों की संख्या का अनुपात। तो हम कहते हैं कि महिला पुरुषों की जो संख्या में वैल्यू दे रखी है, ठीक है, या एक्स वाई जेड के रूप में अक्षर के रूप में दे रखी है, उनको एक तरफ, अंक वाले को एक तरफ करते हैं। तो महिला पुरुष के अनुपात बताना है तो हम क्या करते हैं, पुरुष को उधर ले जाते हैं और अंक को इधर लाते हैं, ठीक है। तो आइए यहाँ आगे देखते हैं। तो हमने क्या किया, मैन बटे वामैन इधर लेंगे, W बराबर
ये आ गया इधर तो हो गया 36/16 अनुपात के रूप में आ गया, ठीक है। 36/16 तो काट दीजिए, अगर करता है तो आप काट दीजिए, 2 से काट लीजिए, ठीक है। सबसे पहले तो 2 से काट लीजिए, ठीक है, या 4 से काट दिए डायरेक्ट। 4 9 36 और 4 चौके 16, यानी आ गया 9/5 या 9:4 हमारे इस क्वेश्चन का हो गया आंसर। यानी महिला पुरुषों की संख्या क्या आ गई, 9:4 हमारे इस क्वेश्चन का हो गया आंसर, ठीक है। तो जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन मिले तो आप इस तरीके का यूज करके आसानी से लगा पाएंगे, इस प्रकार के क्वेश्चन का सलूशन कर पाएंगे। कैसे हमने किया, आपको बस दिमाग में यही रखना है, कुल काम याद करना। कुल काम क्या मिलता है, कैसे मिलता है, महिला पुरुषों की संख्या का योग और गुणे दिनों की संख्या, गुणे दिनों की संख्या, ये होता है आपका कुल काम। तो 2 डाटा दिया रहेगा, आप कुल काम निकाल लेंगे, उन दोनों डाटा को आपस में क्या करेंगे, बराबर क्यों करेंगे, ये भी कुल काम था और ये भी कुल काम था। हमने कुल काम, जब दोनों सेम काम है तो ये आपस में क्या हो गए, बराबर। जब बराबर हो गए इनको हमने पक्षांतर करके, ठीक है, भाग विधि का प्रयोग करके, गुणनफल करके, जो भी दे रखा, ठीक है, जो भी प्रक्रिया दे रखी है मैथमेटिक्स की, वो करके हमने आंसर प्राप्त कर लिया। तो अगर आपको समझ में आ गया होगा तो आशा करते हैं आपको ये ट्रिक अच्छी लगी होगी, ये तरीका अच्छा लगा और समझ में आया होगा, ठीक है। अगर आप मैथ में कमजोर है तो हमसे जुड़ सकते हैं, ठीक है। हम पिछली वीडियो में आपको महिला पुरुष पर आधारित एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन का ट्रिक बताएं, बहुत ही शानदार। आप जा करके प्लेलिस्ट बनी हमारे चैनल पर, आप देख सकते हैं, वो शानदार ट्रिक है, महिला पुरुष पर ही आधारित है। उस प्रकार के क्वेश्चन खूब पूछे जाते हैं, आप जा करके देखिए। आशा करता हूँ आपको 30 से 40 सेकंड उस क्वेश्चन का सॉल्यूशन कर पाएंगे सीखने के बाद, ठीक है। और ये भी तरीका आसानी है, आप प्रैक्टिस में लाएंगे तो काफ़ी स्पीड बन जाएगी और एग्जाम में लगा पाएंगे, क्योंकि ये तरीका समझना बहुत ही जरूरी है। कभी कभी क्वेश्चन को घुमा देता है तो एग्जाम में फंसने का चांस होता है। तो आपको ये दिमाग में रखना है कि टारगेट हमारा होगा कुल काम निकालना है, दोनों डाटा के अकॉर्डिंग, दोनों को बराबर करके महिला और पुरुषों की संख्या निकाल लेना है, या अनुपात निकाल लेना है, या कुल काम निकाल लेना है। अब कुल काम भी अगर पूछ लेता है यहाँ पे एक्चुअल में इस क्वेश्चन में, तो हम क्या करते हैं, महिला पुरुष का अनुपात आ गया, कोई भी एक डाटा लेते, चाहे इसको, कुल काम हमारा निकल जाता है। कैसे अगर निकालना, देखिए यही तो कुल काम है, थोड़ा सा सॉल्व हो गया तो कर ही नहीं, यहीं रहने दीजिए। 8 था, मैन का अनुपात कितना आ गया आपका यहाँ 9 से गुणा करा दीजिए, प्लस महिला का कितना आ गया आपका 4 गुणे 12 कर दीजिए, और गुणे में क्या था 14 था। इसको आप जब सोल्व करेंगे तो तो आपका हो जाएगा 9 × 72 प्लस 12 या 36 चौके 48, गुणे में क्या है 14। फिर 14 का भी हम मल्टीप्लाई कराइए, इनको जोड़ लीजिए, दोनों को जोड़ दिया, 8 हो गया 10 को 0 80 लगाइए, 7 3 10 11 12 120 हो गया, और गुणे में कितना है 14 से गुणा करा दी, 14 जोड़ यहाँ 0, 14 दूनी 28 को 8 80 लगा दो, 14 कम 14 15 16, यानी 1680 आपका कुल काम हो जाएगा। कुल काम पूछ लेगा एग्जाम में तो आप ये अनुपात निकाल लेंगे, तो यहाँ वैल्यू पुट करके महिला पुरुष की जगह पे ये अनुपात इनका आया मान को पुट करके आप कुल काम भी निकाल सकते हैं। या महिला पुरुषों की संख्या पूछेगा तब भी आप निकाल सकते, इसको पुट कर देंगे तो महिला का आ गया, इसको पुट करेंगे तो पुरुष का आ गया। तो जो भी आपको एग्जाम में पूछेगा तो आप लगा पाएंगे, इसलिए हमने इस टाइप का क्वेश्चन लेकर के आए, ताकि इस टाइप को सीखने के बाद आप 3 टाइप के क्वेश्चन लगा पाएंगे। एक तो कुल काम पूछेगा तब भी यही काम करेगा, या अनुपात पूछेगा तब भी यही काम कर रहा है, और आपसे महिला पुरुषों की संख्या अगर पूछ लिए तब भी यही तरीका काम करेगा। तो आपके दिमाग में लेके चलें, कुल काम आपको ज्ञात करना है। कैसे ज्ञात करना, महिला पुरुषों की संख्या और का योग गुणे दिनों की संख्या, ठीक है। तो आशा करता हूँ आपको ट्रिक समझ में आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके आप हमें सपोर्ट कर सकते हैं, ठीक है। मिलेंगे अगली वीडियो में नए ट्रिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।